आपने क्या किया हुआ है, पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैंने वैसे मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। मास कम्युनिकेशन इन्होंने किया हुआ और पीएन की जॉब के लिए सिरसा से यहाँ पहुंचे हैं। सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर। आज आपका इंटरव्यू होना है, क्या लगता है 14 पोस्टें हैं और इतने हजारों की तादाद में लोग हैं? वो तो जिक्रम काम करेगा, किस्मत काम करेगी हमारी। 7 पोस्टें महिलाओं के लिए और इतने सारी महिलाएं और लड़कियां यहाँ पर हैं। सर किस्मत पे डिपेंड है, अपना विश्वास मत खो बस। क्या करे फिर, हम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आ रहे हैं। मैंने तो जेबीटी कर रखी है, एमए बीएससी सब कुछ करे आ रहे हैं। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीए ग्रेजुएशन। बीए की हुई है। जैसे बीए मतलब ना, इतने पढ़े लिखे लोग पीएन की नौकरी के लिए धक्के खा रहे, तो जेबीटी करके आप पीएन की नौकरी के लिए लाइन पे लग रहे हैं घंटों। यही चलता रहेगा, सरकार कुछ नहीं कर रही। देखो अच्छा। मुझे तो लग नहीं रहा कुछ कर रही है। बेरोजगारी के चलते हुए हिसार के कोर्ट परिसर में इतने सारे एक तरह से रोजगार प्राप्त करने के लिए इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और क्या है जॉब, क्या है कि पीएन की नौकरी है यहाँ पर और कोर्ट परिसर में यहाँ पे जॉब निकले हैं। 14 जॉब है, एक तरह से 14 पोस्ट हैं और उनके लिए यहाँ पे हजारों की तादाद में बेरोजगार जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे, क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। लगभग बताया जा रहा है कि 12-13 तारीख से एक तरह से इंटरव्यू चल रहे हैं और उसी इंटरव्यू के तहत आज भी इतनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो कि अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो पढ़े लिखे होंगे अच्छे, लेकिन पीएन की जॉब के लिए यहाँ पर इतने एक तरह से दूर दूर से आकर उस जॉब प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी चलते सोचते हैं चाहे कोई ना कोई कम से कम सरकारी जॉब है या कुछ है, पीएन की जॉब तो है, इसलिए लोग पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। लेकिन पोस्ट है 14 और उस पोस्ट के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसका नंबर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी के चलते लोग अपने एक तरह से जॉब प्राप्त करने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ देखिए महिलाएं, पुरुष, युवा सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ कई दिन से एक तरह से इंटरव्यू चल रहे हैं। उसी के चलते ये लोग यहाँ जॉब लेने के लिए आए हुए हैं। कोर्ट परिसर में फिलहाल हम लोग हिसार के और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो बेरोजगार लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू के तहत एक तरह से इंटरव्यू होने के बाद किसका नंबर पड़ेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या क्राइटेरिया है और क्या लगता है इनको कि यहाँ 14 पोस्टों में अगर इतने तादाद में लोग आएंगे तो क्या होगा। हालांकि 14 लोगों की चयन होना है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। तो जॉब लगने के लिए आए हो? हाँ जी। किस चीज की जॉब है? ये पीएन की जी। पीएन की जॉब है। तो आपने क्या किया हुआ है? मैंने 10वीं +2 और ITI कोर्स किया हुआ सर। अच्छा। हाँ। तो आज आपका इंटरव्यू होना है, क्या लगता है 14 पोस्टें और इतने हजारों की तादाद में लोग हैं? वो तो जिक्रम काम करेगा, किस्मत काम करेगी हमारी। कर्म काम करेगा, किस्मत काम करेगी जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ क्या है 14 पोस्टों में मेल फीमेल क्या है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी। कितने जेंट्स है, कितनी लेडीज हैं? इसमें 7 जेंट्स है जी, 7 लेडीज। अच्छा, 7-7 50-50% है। हाँ जी। सर आप कहाँ से हैं? सिरसा से। सिरसा से जॉब के लिए आए हैं? जी सर। तो क्या लगता है कि जैसे आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? मेरी 33। 33। अभी तक जैसे बेरोजगार हैं और एक तरह से पीएन के पोस्ट है, उसके लिए आप लोगों ने पहल की, अगर यही जॉब मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है चयन किसका किस तरह से होने वाला होगा? काफी अच्छा लगेगा जी अगर यहाँ पर सिलेक्शन होती है तो। गवर्नमेंट में आना हर कोई चाहता है, हर किसी की तमन्ना होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाए। इसी तमन्ना को लेकर मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ। क्या पता मेरा लक आज काम कर जाए और मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो जाऊं। इसी पर्पस के लिए मैं यहाँ आया हूँ सिरसा। तो जैसे 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट में एक तरह से हजारों की तादाद में लोग हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो क्या मानते हैं आप? बेरोजगारी तो काफी है। सरकार को चाहिए कि जैसे 14 पोस्टें निकाली हैं और भी पोस्टें काफी निकालें, ताकि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके और वो भी सेटल हो जाएं अपनी जिंदगी में। क्या किया हुआ है, पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैंने वैसे मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। मास कम्युनिकेशन इन्होंने किया हुआ और पीएन की जॉब के लिए सिरसा से यहाँ पहुंचे हैं। सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, क्यों MSc मास कम्युनिकेशन करने के बाद कहीं भी एक तरह से PRO लग सकते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में कहीं भी, DPRO में या अलग अलग कोई भी जैसे सरकार की एजेंसियां वहां लग सकते थे, लेकिन वहां इनको जॉब नहीं मिल रही और ये एक तरह से पीएन की जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें। आप कहाँ से हैं? भिवानी से जी। भिवानी से। कितना क्या कुछ किया आपने? मैं +2 पास हूँ जी। +2 पास है। तो यहाँ पे पीएन की जॉब के लिए आए? हाँ जी, पीएन की तो पहले भी सरकारी नौकरी में जैसे पेपर वो होते हैं तो आपने अप्लाई किया है? हाँ जी किया जी, पहले भी किया था जी मैंने। तो कभी नहीं हुआ? नहीं अभी तक कुछ। तो लगता है नंबर पड़ेगा यहाँ 14 पोस्टें खाली? देखो जी अभी तो राम भरोसे है। राम भरोसे है। हाँ जी। जी मैडम आप कहाँ से? हिसार से। हिसार से। क्या किया हुआ आपने?
सर मैंने +2 कर रखी। +2 किया हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे आ रही हैं। हाँ जी सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे तो हैं। नंबर पड़ेगा, 7 पोस्टें महिलाओं के लिए और इतने सारी महिलाएं और लड़कियां यहाँ पर हैं। सर किस्मत पे डिपेंड है, अपना विश्वास मत खो बस। अच्छा। और ट्राई करते रहो, जहाँ भी होता हो ट्राई करते रहो बस। जी, विश्वास मत करो, ट्राई करते रहो, जहां भी वहां ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत चमकेगी। इस तरह की बात है। देखिए ये भीड़ सारा का सारा आप देख रहे हैं, अल्फाबेट के ऊपर यहाँ पे ना एक तरह से इंटरव्यू होने हैं, उसी के तहत यह लाइन में इतने सारे लोग लगे हुए हैं, अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? अग्रोहा से। अग्रवाल से। तो क्या किया हुआ आपने, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने बीएससी की हुई है फ्रॉम मेडिकल। बीएससी की हुई है, और बीएससी करने के बाद आज पीएन की लाइन में धक्के आपको लगने, एक तरह से उस लाइन में लग रहे हो आप। यस सर। क्या लगता है बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बीएससी की हुई है, देखिए, और ये कह रहे हैं कि पीएन की नौकरी के लिए लाइन पे लगे हैं, और 7 पोस्टें महिलाओं की अगर बात करें तो ये देखिए, जहां सरकार रोजगार देने की बात करते हैं वहीं पे ये इतने सारे बेरोजगार लोग लाइन पे लगे हैं। 14 पोस्टें, 7 एक तरह से जेंट्स की है और मेल की और फीमेल की 7 हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे जैसे रोजगार की अगर बात करते हैं, जैसे सरकार ढंढोरा पीटती रहती है कि रोजगार दे रहे हैं, तो अगर रोजगार दे रहे हैं तो इतने तादाद में लोग लाइन पे नहीं होते, सवाल खड़े होते हैं। आप कहाँ से हैं? राखी खास से सर। अच्छा, क्या किया हुआ आपने? सर कुछ नहीं सर, घर पे +2 12th की है। 12th की है, तो आज यहाँ नौकरी लगने के लिए आए हो। हाँ जी। पड़ेगा, लगता है नंबर पड़ेगा? लगता तो नहीं सर ऐसे। अच्छा, आगे। कोशिश जारी है। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर आप कहाँ से हैं? मैं तो बड़वा गांव से हूँ जी। बड़वा गांव से। क्या किया हुआ आपने? बीए कर रखी है जी। बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38। 38 है। 38 मतलब कि एक तरह से 38 साल के हैं, और एक तरह से बीए की हुई है और पीएन की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्या लगता है, उम्मीद कैसी है? उम्मीद जी, यहाँ पता चलता है जी, लिस्ट पहले से ही बनी हुई है, यहाँ तो वैसे ही भीड़ लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो लिस्ट पहले बनी है तो आप लाइन में क्यों लगे हुए हो? आ रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में देख रहे हैं भाई, क्या पता तो नंबर। लिस्ट बनी हुई है, ये कैसे पता चला कि आपको? यही बंदों से पता चलता है, बोले अच्छा। पहले से ही लगे हुए बंदे तो। अच्छा, हाँ जी। तो लोग जैसे ना कई बार एक तरह से अफवाह भी होती है और अलग अलग बातें होती है, लोग सुन भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं लिस्ट पहले बनी हुई है, लेकिन लाइन पे खड़े हैं। 38 साल की उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। पहले कितने इंटरव्यू दिए और कहीं पेपर जो दिए हुए पहले भी? काफी बार दिए जी, घनी बार दिए। लगभग कितनी बार? कम से कम भी 100 बार। 100 बार। 100 बार पहले भी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, इंटरव्यू में एक तरह से पेपर दे चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार उम्मीद लगा के यहाँ पर आए हैं, एक तरह से पीएन की नौकरी है। देखिए तस्वीर, पूरे लोग यहाँ पे, महिलाएं पुरुष सभी हैं, युवा पीढ़ी भी यहाँ पे। सर आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। 36 साल। तो पीएन की नौकरी के लिए आप पहुंचे हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए ग्रेजुएशन। बीए की हुई है। जैसे बीए मतलब ना, इतने पढ़े लिखे लोग पीएन की नौकरी के लिए धक्के खा रहे थे। आप क्या समझते हैं, कितनी एक तरह से विडंबना है देश की, और क्या जो बेरोजगार लोग हैं, जितनी आप देख रहे हैं कि सरकारें कहते हैं कि लाखों की तादाद में जॉब है, नौकरियां हैं और देंगे, लेकिन इतने सारे लोग, सिर्फ 14 पोस्ट के लिए हजारों लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। कई दिन से इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ये उम्मीद है कि हजारों की तादाद में लोग हैं तो हमारा नंबर कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसके लिए उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग लाइन पर लगे हुए हैं। अभी हम लोग और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारी लड़कियां भी है, महिलाएं भी, उनसे भी हम जानेंगे बात। मैडम कहाँ से हो आप लोग? बोलते हैं। हाँ जी, बोलते कहाँ से हो? बोलते तो जॉब के लिए आए हो? यस सर। तो कहाँ से हो आप? बालसमंद सामने से देखिए। हाँ जी, सर। बालसमंद से सर। बालसमंद से। कितने पढ़े लिखे हो आप? बीए कर रखी है सर। बीए की हुई है, तो बीए के बाद करने के बाद अभी तक नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सर। तो पहले कितनी बार आपने सरकारी नौकरी के लिए पेपर वगैरह दिया हुआ है? 3-4 बार कर रखी है। 3-4 बार दिया, अभी तक नहीं हुआ? नहीं सर। तो लगता है इस बार यहाँ नंबर पड़ने वाला है? कोशिश तो करेंगे सर। बीए करने के बाद महिलाएं जैसे कि लड़की है और एक तरह से बीए कर इन्होंने किया हुआ है, 3-4 बार पहले भी एक तरह से सरकारी नौकरी में एक तरह से इन्होंने अपना पर्चा दर्ज किया, नाम भरा है, लेकिन कहीं जॉब नहीं लगी। लेकिन इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है कि जॉब लग जाए, लेकिन बीए करने के बाद भी पीएन की एक तरह नौकरी के लिए यहाँ पे लाइन पे लगी हुई है। और यहाँ पे और बहुत सारी महिलाएं, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम आप कहाँ से हैं? पेटवाड़ से। हाँ जी, पेटवाड़ से। हिसार से हो, तो नौकरी के लिए आए हैं, हाँ जी। तो लगता है कि नंबर पड़ेगा यहाँ पे? देखो भी जी। क्या किया हुआ आपने? 10th जी। हाँ जी, 10th जी। 10th किया हुआ है। तो पहले भी सरकारी नौकरी के लिए पहले एप्लीकेशन वगैरह दिए पहले कभी? ना जी। पहली बार दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है मैडम, आप क्या किया हुआ आपने? किस्मत की बात है सर। तो पढ़े लिखे कितने हैं आप? 10वीं पास की। 10वीं पास हैं, तो यहाँ पे पीएन की जॉब है उसके लिए आई हुई है। हाँ जी मैम। लगता है कहीं नंबर पड़ेगा? किस्मत की बात है सर। महिलाएं तो सिर्फ 7 लगनी है, और लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में महिलाएं हैं। हाँ है, वो तो दिख रहा है। अच्छा, हाँ तो आपकी किस्मत क्या कहेगी, इस पे डिपेंड करेगा? वो तो भगवान पे डिपेंड है। अच्छा, तो भगवान का नाम ले रहे हैं पूरी तरह से? हाँ जी, भगवान का नाम लेके लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन एक किस्मत की बात है। मैडम आपने क्या किया हुआ है?
जेबीटी जेबीटी थे, सामने देखिए जेबीटी की हुई है आपने। जेबीटी तो जेबीटी के बाद भी आपको होना चाहिए था जैसे कि एक तरह से प्रोफेसर, लेक्चरर, कहीं टीचिंग में आप जाना चाहिए था। कहीं पे नंबर तो नहीं लगा, सामने देखो ना। हाँ जी। नंबर ही नहीं लगा कहीं पे। अच्छा। हाँ। जेबीटी करने के बाद पीएन की नौकरी के लिए आप लाइन पे लग रहे हो, देखिए क्या कितनी करें? विडम्बना की बात है, देखिए। क्या करे फिर, हम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आ रहे हैं। मैंने तो जेबीटी कर रखी है, एमए बीएससी सब कुछ करे आ रहे हैं। तो क्या लगता है, जैसे सरकार इतनी बार कहती है कि बेरोजगार लोगों के लिए हम नौकरी दे रहे हैं, तो जेबीटी करके आप पीएन की नौकरी के लिए लाइन पे लग रहे हैं, घंटों से, सुबह से लेके अभी तक का दोपहर का समय हो गया, अभी तक आप लाइन पे खड़ी हैं। पता नहीं, देखो किस्मत पे है, क्या करेंगे, लगेंगे। तो क्या होना चाहिए फिर देश को, जैसे आप लोग सत्ता में लोगों को लाते हैं, सरकार बनती है, वादे बड़े बड़े होते हैं, उसके बावजूद जो लोग हैं सरकारी नौकरी जो करना चाहते हैं वो लोग इसी ऐसी लाइन में लग जाते हैं, सुबह लग गए, शाम को घर वापस चले गए, फिर अगली बार निकलेगा, फिर वहां चले गए, वहां से वापसी, यही चलता रहेगा। बस यही चलता रहेगा, सरकार कुछ नहीं कर रही। देखो अच्छा। मुझे तो लग नहीं रहा कुछ कर रही है। तो आपको लगता है यहाँ 7 महिलाएं लगनी है सिर्फ, और हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, नंबर कहाँ पड़ने वाला है कहीं? देखो शायद अच्छा, पे है, पक्का नहीं है। शायद पे है, लेकिन ना ये देखिए जेबीटी कोई कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई मास कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके बाद भी पीएन की नौकरी के लिए यहाँ पे लोग लाइन पे लग रहे हैं। मैडम कहाँ से आप? ऋषिनगर से ऋषिनगर से। तो क्या लगता है कि नंबर पड़ने वाला है? हो सकता है सर, किस्मत की बात है। अच्छा, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया सारा। हाँ, किस्मत होगी तो लग जाएंगे, लेकिन भगवान पे भरोसा है कि लगेंगे। क्या किया हुआ आपने? मैंने आईटीआई की हुई है, अच्छा। +2 की हुई है। हाँ जी, आईटीआई और +2 की हुई है। आईटीआई और +2 करके आईटीआई की हुई है इन्होंने, और उसके बाद किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं। मैडम सुनिए, आपने क्या किया हुआ है? मैंने बीए की हुई है। बीए की हुई है। अच्छा, कितने साल हो गए बीए करे हुए? अभी की है। अभी की है। तो बीए करने के बाद कहीं जॉब नहीं मिली तो पीएन की लाइन में लगना पड़ा। और क्या करें। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुनेगा। लगता तो है सुनेगा, तैयारी भी करते हैं, अच्छा, बाकी देखो। तो ये इतने पढ़े लिखे लोग पीएन की जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, क्या मानते हैं सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, बहुत बड़े बड़े बच्चे भी पीएन की यही चाहते भाई कोई भी जॉब मिल जाए। तो जैसे रोजगार चाहिए हर एक लोगों के, पेट जैसे पेट का, बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करना है, तो कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए, और लोग सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उसके बाद एक बीए एमबीए मास कॉम करे हुए लोग भी एक तरह से पीएन की नौकरी 15 पोस्ट है, उसमें 7 फीमेल है और 7 मेल है, उसके लिए लाइन पे लगे हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने एमए बीएड कर रखी है। एमए बीएड कर रखी है, आपने क्या किया हुआ है? मैंने तो ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन करा है, आप भी लाइन पे हो? हाँ जी। अच्छा, तो उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 38 साल हो गई। 38 साल हो गई। लगता है कि 38 साल की उम्र में पीएन की नौकरी अगर आप लेने के लिए लाइन पे लग रहे हैं? कोशिश करने में क्या जाता है जी। कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। जी, कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे लोग अलग अलग इलाके से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये लोग सारे के सारे नौकरी प्राप्त करने के लिए 14 पोस्ट है, उन्हीं पोस्ट में एक तरह से भर्ती होने के लिए महिलाएं, पुरुष, ये लड़कियां, सभी तरह के अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर हैं। जैसे हमने बातचीत की, कोई 38 साल का है, कोई 32 साल का है, 33 साल का है, इस टाइप से इनकी उम्र है। ये तस्वीर आप देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में, क्योंकि कोर्ट में ये लगने हैं पोस्ट है, पीएन के 14 पोस्ट है, 14 में से 7 महिलाएं और 7 पुरुष है, उनमें से 7-7 लोग यहाँ से लगने हैं, महिला पुरुष, और उनके लिए हजार के तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। कई दिन से यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, और उसी इंटरव्यू को देने के लिए यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, पुरुष, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हो? हम हाँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ से। तो क्या किया हुआ आपने? सर मैंने एमए कंप्लीट कर ली है। एमए कंप्लीट है। एमबीए कंप्लीट किया, तो जॉब लगने के लिए आए हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो आपको इतने पढ़े लिखे होने के बाद पीएन की जॉब के लिए आप धक्के खा रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बहुत देखिए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पीएन की जॉब के लिए आप देखिए, यहाँ से लेके वहां तक सारी महिलाएं हैं, और सभी पढ़ी लिखी हैं, लड़के हैं, युवा हैं, सभी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ पे पीएन की जॉब के लिए एक तरह से लाइन पे लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इस तरह की हालात, ये तस्वीर। लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। सरकार जहाँ रोजगार देने की बात करती है, वहीं पे केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जितनी भी सरकारें बड़े बड़े दावे करते हैं रोजगार के लिए, और वहीं पर 14 पोस्टों के लिए हजारों की तादाद में युवा पीढ़ी और एक तरह से लगभग 33-34 साल, 35 साल, 38 साल के लोग भी लाइन पे लगे हुए हैं जो प्राप्त करने के लिए। सोचने वाली बात है, आने वाले समय में चुनाव भी है, लेकिन इसी तरह से अगर चलता जाएगा तो देश में क्या हाल होगा, देखने वाली बात होगी। एमबीए, मास कॉम, अलग अलग तरह की एक तरह से अच्छे पढ़ाई करने के बाद भी पीएन के नौकरी के लिए सुबह से लेके शाम तक लाइन पे लग रहे हैं, और पोस्ट है 14, और हजारों की तादाद में लोग हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप?
फतेहाबाद फतेहाबाद से। क्या किया हुआ आपने? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। तो नौकरी के लिए आए हो? हाँ जी। लगता है नौकरी लगेगी? ना कौन लगे। कौन लगे? लाइन पे बैठे हो फिर भी? अब बैठे हैं जी, करांगे फिर। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? कहना के है जी, आगे टाइम पास करना। अच्छा, हाँ, टाइम पास कर रहे हो लाइन पे लग के? लाइन पे लग के और होना तो कुछ है नहीं जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, भरोसा भी है कुछ नहीं होना उसके बाद भी लाइन पे लगे हो। क्या करे, बेरोजगारी है जी। बेरोजगारी के चलते कहीं ना कहीं परिवार वालों की संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ गया था वही पेपर देने के लिए, हुआ है को नहीं? हाँ जी, मन की संतुष्टि के लिए आए हैं जी। अच्छा, मन की संतुष्टि के लिए आए हैं कई लोग। आप बताइए क्या किया हुआ है? मैंने +2 ITI की हुई है। अच्छा, तो पीएन की नौकरी के लिए आए हैं? जी, पियून की नौकरी के लिए आए हैं। तो उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद सर अपना बेस्ट करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। इतने बच्चे आए हुए हैं बेरोजगारी से तंग होकर, अपना बेस्ट करके जाएंगे, बाकी देखेंगे क्या होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। कहाँ से प्रदीप? रोहतक से। रोहतक से। रोहतक से इतने सफर करके आए हो, तो क्या किया हुआ पढ़ाई लिखाई? मैंने जी BA करी है। बीए की हुई है और पीएन की नौकरी के लिए सरकारी नौकरी लेने के लिए आ रहे हो? हाँ जी तो लगता है कहीं ना कहीं नंबर पड़ेगा? हाँ लगता है जी। 14 में कौन 7 ही पोस्टें हैं पुरुषों की? हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, हाँ कर देंगे जी पास। कर देंगे पास। हाँ। सारे पास करने के लिए तैयार है, लेकिन लगना सिर्फ 7 लोगों को है यहाँ पर, पुरुष में और महिलाओं में 7, लेकिन सारे के सारे उम्मीद के साथ आए। सभी ये कह रहे हैं कि हम लेंगे। अब क्यों, पढ़े लिखे हैं तो उम्मीद भी है और एक तरह से इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन लेना सिर्फ यहाँ पे 14 लोगों को है और उसमें किसका नंबर पड़ेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी उस उम्मीद के साथ ये लोग आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नंबर पड़ेगा। मैडम आप कहाँ से? पूजा कुमारी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हनुमानगढ़ से। तो कितने पढ़े, क्या किया? कर रही हूँ सर, मैथ से। एमएससी कर रहे हैं आप लोग कि अभी कर रहे हो? कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या जैसे पता चला आपको कि पीएन की जॉब है तो आपने ट्राई करने की कोशिश की है? जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए, बाकी तो जो ये इंटरव्यू होता है वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, जो पेपर होता है वो रियल होता है हमारी गवर्नमेंट में। तो अच्छा, ये तो सिर्फ देखने के लिए कि बाय चांस कभी आगे की पोस्टों में इंटरव्यू फेस करना पड़े तो कैसा कुछ क्राइटेरिया होता है बस। बाकी तो आपको भी पता है कि ये तो कागजी बातें। आपको नहीं लगता इतने पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद आप पीएन की नौकरी के लिए लाइन पे लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं? कितने मतलब सोचते हैं कि देश के हालात कैसे हैं और क्या मानते हैं इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह? ऐसा कुछ नहीं है, जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। और जब आप मतलब जुडिशरी सिस्टम में अगर आप लो लेवल की भी पोस्ट करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी सबसे मतलब मैटर यही करता है लाइफ में, सीखते जाओ, पोस्ट कोई मैटर नहीं करती। सिर्फ इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सको। बाकी तो मतलब जो अब इतनी बात करें कि अंबानी भी जो दुनिया के पहले नंबर पे है, उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर जॉब का तो बहुत छोटा। तो उम्मीद कितनी है आपको? जैसे 7 पोस्टें महिलाओं की, तो उम्मीद कितनी है? उम्मीद नहीं है, बट मैं मेरा 100% देना चाहूंगी बस। अच्छा, चलो उम्मीद नहीं है, उसके बाद खुद कह रहे हैं कि मेरा अपना 100% मैं दूंगी, लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और इस तरह के जैसे अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। आपका मैडम कहाँ से? आप रोहतक से हूँ। रोहतक से। रोहतक से इतना लंबा सफर, उसके बाद सुबह से अभी गर्मी भी शुरू हो गई, धूप में बैठी है? नहीं, हमारे नॉन है यहाँ पे, मैं उनके पास चली गई थी, अभी आई हूँ बस। अच्छा, हाँ तो क्या उम्मीद है, क्या लगता है इंटरव्यू कैसा होगा? कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखने आई हूँ और मुझे कोई नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, लेकिन सिर्फ मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना आई हूँ। प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, साइड टू साइड अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बेहतर है। बेहतर है, यही है सर। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करने आए कई लोग, जैसे इंडिपेंडेंट जॉब एक तरह से प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ अगर प्राइवेट के साथ साथ ट्राई ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो बेहतर है। गवर्नमेंट जॉब का अलग ही एक तरह से होता है, लोगों की जो सोच है, विचार है, वो सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास है तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उसी के तहत यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए कई लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग है कि पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पीएन की नौकरी लगने के लिए भी लोग तैयार हैं।